नगरपालिका रावतसर में आज बजट बैठक का आयोजन किया गया। नगरपालिका में बजट बैठक का आयोजन करते हुए सत्र 2023-24 के लिए 42 करोड़ 69 लाख रुपए का बजट पारित किया गया। बजट बैठक की शुरुआत है पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि स्वरूप मौन प्रार्थना के बाद की गई। बजट बैठक की शुरुआत से ही माहौल हंगामेदार हो गया। विपक्षी पार्षदों ने बजट से पहले पिछले सत्र में लगाए गए बजट का ब्यौरा देने की मांग करते हुए हमलावर नजर आए। सभागार में हुए जोरदार हंगामे के बीच अधिशासी अधिकारी नगरपालिका राउतसर पवन चौधरी ने बजट पढ़ा। वह बजट पारित कर बैठक का समापन किया गया। बजट बैठक समापन होने के बाद विपक्ष ने पालिका अध्यक्ष रावतसर श्याम सुंदर मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अस्थायी कर्मचारियों की हाजिरी, वेतन, पालिका द्वारा डीजल व्यय, पट्टा वितरण व मिट्टी भर्ती में भ्रष्टाचार करने के आरोप रखे और कहा कि पट्टे बनाने के दौरान लीज राशि नहीं लेकर राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया। पालिका अध्यक्ष रावतसर श्याम सुंदर मेघवाल ने मीडिया के सामने जवाब देते हुए कहा कि यदि कोई गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए सुधार करें। आज नगर पालिका रावतसर में बजट बैठक आयोजित की गई। इस बजट बैठक में सर्वमत ध्वनि से 42 करोड़ 69 लाख 11 हज़ार का जो एस्टिमेटेड आगामी बजट है उसको पारित किया गया और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। और शोर शराबा थोड़ा बहुत होता ही है जिस प्रकार विपक्ष अपना काम करता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई जो मेन काम होते हैं वो पहले निपटा करके जो जानकारी है वो बाद में ले ली जाए। लेकिन विपक्ष की मांग थी कुछ जानकारियों को लेकर के, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष को ये कहना चाहूँगा कि आप हंगामा करने की बजाय जो काम है उन काम की आप जानकारी लीजिए। निसंदेह आपका काम जानकारी लेकर के अवगत करवाने का है और अगर हम कहीं गलत होते हैं उस पे हमें घेरने का भी है। बिल्कुल आप अपना काम करिए, लेकिन मर्यादित भाषा को यूज़ करते हुए मर्यादित तरीके से करिए। इस संबंध में मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा, रावतसर शहर की जनता को, कि विपक्ष ने सफाई ठेका कर्मियों को पैसे कम देने का, संविदा कर्मी 24 रखे हैं, उनके संबंध में क्वेश्चन उठाए हैं कि उनको किस लिए रखा गया है। इसी क्रम में विपक्ष द्वारा उठाई गई मांग है कि डीजल की खपत इस साल ज़्यादा किस वजह से हुई है और जो मिट्टी भर्ती का 6 लाख का जो ठेका था वो मिट्टी भर्ती कहाँ-कहाँ करवाई गई है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक लिखित में हमारे यहाँ पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को, जैसा कि एक माननीय मेंबर सदस्य को अधिकार होता है कि वो अपनी जानकारी लिखित में दे करके ले सकता है। तो माननीय सदस्यगण है वो लिखित में अधिशासी अधिकारी को दें और ये पूरी जानकारी विस्तृतवार कहाँ-कहाँ डीजल खर्च हुआ है, कहाँ-कहाँ मिट्टी भर्ती करवाई गई है, ठेके के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको कितना-कितना वेतन मिल रहा है, क्या उनकी कटौतियाँ हो रही हैं, वो सारी वो बिंदुवार अपनी चीज़ें ले सकते हैं और उस संबंध में बातचीत कर सकते हैं। इसी क्रम में मिट्टी भर्ती की बात आती है तो मिट्टी भर्ती का भी जो काम है वो लॉगबुक अपने एमबी के अंदर दर्ज है, कहाँ-कहाँ, किस-किस टाइम में करवाया गया था अतिवृष्टि के टाइम में, वो अपनी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ-साथ उनके द्वारा आज एक माँग और उठाई गई, जैसा कि आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में आया है कि उन 69 ए के जो पट्टे नगर पालिका मंडल रावतसर द्वारा जारी किए गए थे, उन पट्टों में लीज राशि लेने के संबंध में जो उन्होंने बात उठाई भी लीज राशि नहीं ली गई। तो मैं इस संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि मेरे संज्ञान में ऐसा कोई आदेश नहीं है 69 ए के अंतर्गत जिसमें लीज राशि लिया जाना हो। जहाँ तक मैंने पढ़ा है 69 ए के अंदर ₹501 एकमुश्त लेने का था और उसके अंदर ₹2000 उसके विज्ञापन के खर्च के थे, वो ऐड कर दिए गए थे। बाद में गवर्नमेंट ने ₹501 ही रखा, विज्ञापन का खर्चा भी बाद में गवर्नमेंट ने हटवा दिया था। इस संबंध में अगर कोई ऐसा आदेश मिलता है भविष्य में कि जिसमें लीज डीड लिया जाना होगा, तो मैं इसे मानवीय भूल मानते हुए अगर ऐसा कोई आदेश भविष्य में मेरे संज्ञान में आएगा, तो मैं निसंदेह नगर पालिका मंडल की ओर से नोटिस जारी करवाते हुए जितने पट्टे जारी किए गए, उनमें लीज डीड राशि जमा करवाने का काम नगर पालिका मंडल रावतसर द्वारा किया जाएगा। आप सभी शहरवासियों को बहुत-बहुत बधाई। आगामी बजट बहुत अच्छे तरीके से पारित हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से विगत 2 सालों के अंदर नगर पालिका बोर्ड रावतसर द्वारा जो कार्य करवाया गया है, जो शहर को सौंदर्यीकरण का कार्य करवाया गया है, जो पानी निकासी की महत्वपूर्ण जो हमारी माँग थी, हमारी मूल जो समस्या थी, उस समस्या के रूप में समस्या को समाधान करवाने के लिए जो नगर पालिका मंडल द्वारा कार्य करवाए जा रहे हैं, वो सतत और निरंतर चालू रहेंगे और निसंदेह हमारा आगामी टाइम में नगर पालिका मंडल में बरसाती पानी, नगर पालिका शहर रावतसर बरसाती पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा और साथ ही हमारे रावतसर